विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने वाले सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में अपना धन्यवाद दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भिवानी विधानसभा के लोग इतने समझदार हैं कि उन्होंने अपने घर को सही समझते हुए उन्हें वोट देकर जीत हासिल करवाई है। उन्होंने कहा कि अब विकास की बात की जाएगी। सांसद ने कहा को पोर्टल ने मुश्किल में डाला है, इसे ठीक किया जाएगा ताकि हरियाणा की जनता को परेशानी ना हो। इस बारे में चंडीगढ़ जाकर इस समस्या का हल निकलवाया जाएगा। हैट्रिक लगाकर आने वाले सांसद धर्मवीर सिंह से मंत्रिमंडल में स्थान पाने की इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री का है। सांसद ने कहा कि पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसके लिए हम सबको मिलकर इसके लिए रास्ते ढूंढने होंगे। सांसद ने कहा कि अब वे विकास के लिए कमेटियां बनाएंगे। कमेटी तय करेगी कि क्या काम होने हैं और क्या नहीं होने। सांसद ने कहा कि हरियाणा के लोगों को विकास मिलेगा। मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बन रही है। मुझे पहले इतना अनुभव नहीं था। मैंने इस चुनाव में देखा है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं भिवानी शहर में और फिर महेंद्रगढ़ जिले में। इसलिए इन लोगों की कई कामों को देखते हुए भूखे प्यासे जिस प्रकार से इन्होंने अपना समझा है, अब इनका कर्ज उतारना हमारा काम है। अब कहता हूँ वो तो शाम विधानसभा की बात है। यहाँ भिवानी के जितने कोई आदमी चाहे किसी पार्टी का था, मैं दावे से कह सकता हूँ उसके परिवार ने वोट हमारा कर। लेकिन मैंने आम वर्कर देखा जो दूसरी पार्टियों के थे, उन्होंने वोट डाल लिया है राष्ट्रीय विचारधारा के नाम। आप उस किरण चौधरी का नाम क्यों लेना चाहते हो? वो आपकी अपनी मन की हो, उनकी अपनी पार्टी है, उसका हमारे को संबंध नहीं। नहीं, जीत की हैट्रिक मैंने नहीं लगाई, जीत की हैट्रिक इस जनता ने लगाई। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है। मंत्रिमंडल का हमारी कोई ज्यादा इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर हम जनता की सेवा करें, वही हमारा सर्वधर्म है। अभी की पूरी 5 साल फोकस रहेगा इस लोकसभा क्षेत्र में, चाहे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, हम उद्योगों को लाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। ऐसा है, सच्चाई है कि हम पड़ते टेल पर, और टेल का एरिया चाहे वो जेलन का पार्ट हो, दादरी फीडर का हो, जुई का हो, ये सारा एरिया टेल का है। हमने पूरी तरह से प्रबंध ये करना है कि हमारे इलाके को हमारा हक का पानी मिले। पानी, उद्योग, रोजगार और साथ में डेवलपमेंट, हम वही करेंगे जो लोग चाहते हैं। सरपंचों को मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? हम सरपंचों की आने वाली कठिनाई को ही दूर कर देंगे। मनाने की जरूरत नहीं है। जब वो कठिनाई दूर हो जाएंगे तो सरपंच अपने आप अपने गांव का विकास करेंगे। हम प्रदेश सरकार बिल्कुल टटोलूंगा, और उसके लिए हम प्रदेश सरकार से बैठ के बिल्कुल पूरी तरह से खाका तैयार करेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका भी हल निकाला जाए। टोटल इस प्रकार से काम नहीं करते लोगों को। सही बात है, कई चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी जिनकी वजह से समय बर्बाद होता है। उनका समाधान के लिए आने वाले हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर चंडीगढ़ बैठ के उसका भी क्या तरीका निकल सकता है ये बिल्कुल कोशिश करेंगे। तीसरी अपना काम करती है, हम लीगल राय लेके उनका क्या समाधान हो सकता है वो प्रदेश की सरकार बिल्कुल करेगी। अगर हमें रिवीजन में जाना पड़े, अपील में जाना पड़े तो प्रदेश सरकार जाएगी। पहली मर्ज जुलूस रैलियां से कुछ नहीं होती। हमारी कोशिश होगी कि ग्रुपों में, समूह में बैठ के उन समस्याओं का समझना और उनका निराधार करना अब ये प्राथमिकता करनी पड़ेगी सारे क्षेत्र के अंदर। प्रदेश की सरकार का पूरा मंत्रिमंडल बना हुआ है। केंद्र का जिक्र किया केंद्र में तो केंद्र का काम माननीय प्रधानमंत्री जी, 142 करोड़ का देश है, किस आदमी को क्या काम देना है वो केवल प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, ये दूसरे का नहीं। महत्वाकांक्षा तो होगी थोड़ी बहुत। मैं कभी महत्वाकांक्षा नहीं रखता। मेरे को जो दिया है मेरी औकात से ज्यादा दिया है, मैं ये मानता हूँ। अच्छी बात है। किस चीज का? जो रिजल्ट आया है 40 सीटों पर जो है बीजेपी। मैंने हरियाणा को पहले से देखा है, तुमने भी देखा है। दिल्ली की सरकार बनने के बाद जिसकी दिल्ली की सरकार बनेगी, हरियाणा में सरकार वही बन जाती है। 50-50 का